थे, सदैव नए रहते थे। तो ये तपस्या का प्रभाव है, कोई चमत्कार नहीं है ये। आज भी जो लोग साधना कर सकते हैं, साधना करना जानते हैं, जिनके अंदर साधना करने का सामर्थ्य है, वो ऐसे, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं, कर सकते हैं। तो महाराज जी आपके मन में कैसे आया कि जो है हम भी एक जो है 12 ज्योतिर्लिंग का एक मंदिर स्थापित करवाएं? हाँ, दरअसल हमारी एक पुत्री थी, इकलौती संतान थी, वो 18 वर्ष की थी, 12वीं कक्षा में विज्ञान में पढ़ती थी। तो कार चलाते समय कार पलट गई, उसमें दुर्घटना में उसका निधन हो गया। तो उसके लिए हमने जो संपत्ति अब बड़े परिश्रम से अर्जित की थी और उसका संचय किया था, ये प्रश्न उठा कि इस संपत्ति का हम करेंगे क्या। तो मेरी पत्नी ने और रामकुंड धाम के जो समय के नागा संत थे, बाबा तुलागिरी महाराज, तो तुलागिरी महाराज ने हमको ये परामर्श दिया कि अगर चाहो तो एक मंदिर, महादेव का मंदिर बन जाए। हमारी पत्नी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने निर्णय कर लिया कि जो संपत्ति है उससे महादेव का मंदिर बनेगा। लेकिन उस समय जो कल्पना थी वो ये थी कि एक शिवलिंग की स्थापना करा देंगे, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। उन्होंने भव्य मंदिर बनवा दिया और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं विराजमान हो गए यहाँ पर। और जहाँ हम आप बैठे हैं, ये मंदिर का गर्भगृह है। इस गर्भगृह के नीचे न जाने कितने संतों की समाधियाँ हैं, सशरीर स्थापित हैं। तो आज भगवान ने उनकी तपस्या का वरदान उनको दिया कि उन संतों के ऊपर स्वयं महादेव विराजमान हो गए और उनका पूजा अर्चन भी हो रहा है। रामकुंड धाम का 1 इंच क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ नागा सन्यासियों की समाधियाँ ना हों। आप देख रहे हैं जो ये प्राचीन मढ़ियाँ आपको दिख रही हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित है, ये दरअसल नागा सन्यासियों की समाधियाँ हैं। उनके नीचे महात्मा विराजमान हैं और उनका सम्मान बना रहे, उनका अपमान ना हो, इसलिए एक मढ़िया बना के, मंदिर नुमा बना के उसमें महादेव को स्थापित कर दिया गया ताकि रोज पूजा अर्चन जल चढ़ता रहे। और ये वर्षों पुराना जो है स्थल है, इसलिए जो है यहाँ पर जो संत रहे और संत यहीं पर अपना शरीर त्याग किया, तो उनकी यहीं पर जो है समाधियाँ स्थापित हो गई और समाधियों के ऊपर जो है मढ़िया बना दी गई। मढ़ियों में आज जो है शिव जी विराजमान है और जल जो है चल रहा है। अरे जनता बड़े उत्साह से आती है, बड़े श्रद्धा, बड़ी आस्था के साथ यहाँ आती है। आप जानते हैं कि रामकुंड में नागपंचमी का मेला लगता है और मकर संक्रांति का मेला बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अब तो जितने भी पर्व हैं सभी पर्वों में रामकुंड में बड़े धूम से मेला सा दृश्य दिखाई देता है। हाँ, आते हैं, खूब रोज आते हैं यहाँ, भगवान का पूजा अर्चन भी करते हैं। महाराज जी अभी हम देख रहे थे कि आप जो है पूजा कर रहे थे, तो भगवान शिव को आप त्रिपुंड लगा रहे थे, तो त्रिपुंड का क्या महत्व है? दरअसल ये भस्म से बनता है जिसे विभूति कहते हैं। ये भस्म कंडों से बनाई जाती है, गाय के गोबर के जो कंडे बनते हैं उनसे इस विभूति को तैयार किया जाता है। और त्रिपुंड का महत्व ये है, हम 3 रेखाएं बनाते हैं, 3 पुंड यानी 3 रेखाएं। ये 3 रेखाओं का मतलब क्या है? वही मैं 3 प्रकार के गुण होते हैं इस प्रकृति में। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्य को जो धारण करता है वो है सतोगुण। राज्य शासन व्यवस्था और इस प्रकार के कार्यों में जो लोग संलग्न होते हैं, जैसे राजा महाराजा लोग या आज के प्रशासनिक अधिकारी लोग, ये रजोगुण से इनका संबंध है। रजोगुण के कारण ही प्रकृति का निर्माण होता है। ब्रह्मा जो प्रकृति का निर्माण करते हैं वो रजोगुण के अत्यधिक प्रभाव से करते हैं। विष्णु जो प्रकृति का पालन पोषण करते हैं, संचालन करते हैं, वो सतोगुण की प्रधानता के कारण वो ये कार्य कर पाते हैं। और तमोगुण ये संहार के लिए इस गुण का प्रयोग होता है। तो महादेव का त्रिपुंड
3 गुणों को प्रदर्शित करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण किसी एक देवता में या एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। अब जिस गुण की जिसके अंदर प्रधानता होगी वो वहाँ दिखाई देगा उसके कार्यों में। जैसे साधु सन्यासी संत हैं, ये सतोगुण के प्रतीक। जो प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, ये रजोगुण का प्रतीक है। और जिनकी संहार में रुचि है वो तमोगुण से के प्रभाव, अधिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है। लेकिन त्रिपुंड का सबसे उत्तम महत्व हम आपसे जो मैं जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, हालांकि विद्वान लोग और भी अधिक बताएंगे। आज आपके द्वारा हमें जो है हाँ, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, हर भगवान महादेव का जो भक्त होगा, उनका जो अनुयायी होगा, हाँ, वो त्रिपुंड जरूर धारण करता है। तो त्रिपुंड का के कारण, त्रिपुंड लगाने के कारण पहली तो बढ़िया बात यह है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा और धनात्मक ऊर्जा, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, रचनात्मक ऊर्जा, इसमें वृद्धि होती है। और जब इस ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये हमें सही रास्ते पर ले जाएगी और हमारा कल्याण करेगी। मन में से अच्छा ही चलेगा, हमारा कल्याण होगा, हमसे जो जुड़े लोग होंगे उनका भी कल्याण होगा, सद्विचार आएंगे, अच्छे कार्य की ओर हम संलग्न होंगे। पहला तो सबसे बड़ा इसका प्रभाव ये है। दूसरा प्रभाव ये जो मैंने अनुभव किया वो ये है कि आप जब लगातार त्रिपुंड लगाते हैं नित्य, तो आपकी वो सुरक्षा भी करता है। हाँ, कई सन्यासियों को देखा है वो जो लगाते हैं, वो आपकी सुरक्षा भी करता है। जिससे वो भक्त होते हैं, हाँ, आपकी रक्षा करता है। वो तमाम आने वाली विपत्तियों से आपकी सुरक्षा होती है। वो चूंकि महादेव से संबंधित है और महादेव अपने भक्त की तो रक्षा करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में और पुराणों में हैं कि वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक ऐसा अकेला देवता है, देवताओं की संख्या अनगिनत है, लाखों करोड़ों में है ना। गाय के अंदर ही न जाने कितने करोड़ देवता वास करते हैं, लेकिन महादेव अकेला ऐसा इकलौता देवता है जो 24 घंटे निरंतर जागता है, कभी सोता ही नहीं है। अन्य देवताओं के तो विश्राम की निश्चित समय है, चतुर्मास जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो देवताओं के विश्राम का समय है। देवता उस समय सो जाते हैं। 4 माह देवता सोया करते हैं। दीपावली में जब दीपोत्सव होता है उसके पहले देवोत्थान एकादशी जो होती है वो देवताओं के जागने का दिन होता है। अच्छा, देवोत्थान इसलिए कि देवोत्थान, वो जाग जाओ। लेकिन महादेव कभी नहीं सोते, महादेव सदैव जागृत हैं। और यही कारण है कि अन्य देवताओं का पूजन हम सदैव हमेशा नहीं कर सकते, चाहे जिस वक्त उनकी पूजा का समय निश्चित है, उनके विश्राम का समय निश्चित है, पर्दा डल जाता है, उनके भोजन का भोग प्रसाद का समय निश्चित है। लेकिन इकलौता देवता महादेव ऐसा है कि आप रात को 1:30 बजे आके जल चढ़ा दो और भोग लगा दो। इसलिए देवों में देव महादेव। 8 प्रहर यानी दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, 8 प्रहर हुए। इनका पूजन 8 प्रहर हो सकता है, आप चाहे जब कर लीजिए। और रात के 4 प्रहर में तो महादेव के पूजन का विशेष महत्व है। हाँ, आप उनके चित्रों को भी देखें या उनकी मूर्तियों को भी तो देखें, तो किसी में भी आप उनकी आंख बंद नहीं पाएंगे। अधखुली नेत्र होते हैं, आधे बंद आधे खुले होते। उसका यही कारण है कि वो अपने भक्तों के लिए, जन कल्याण के लिए सदैव जागृत रहते हैं, सदैव चेतन अवस्था में रहते हैं। और जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ वैसा वो कार्य संपादित करते हैं और कराते हैं। तो आज आपने जो है त्रिपुंड के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी देखेगा वो भी समझेगा। हाँ, हम तो ये निवेदन करेंगे आपसे कि इन प्रयासों के जरिए आप जनता के अंदर भी जागरूकता पैदा होगी, इससे जनता भी इस ओर जागृत होगी। और जनता का बल सबसे बड़ा बल होता है। लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे बड़ी होती है, सबसे ताकतवर। आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण।